स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय आज पहुंच चुका हूं धर्मनगरी चित्रकूट के हृदय व स्वर्ग कहे जाने वाले तुलसी जल प्रपात में। जी हां, आज हम उस ऐतिहासिक वाटरफॉल पे पहुंचे हैं जिसको तुलसी जल प्रपात के नाम से जाना जाता है। इसकी पौराणिक कथाओं में भी उल्लेख है। यहाँ के लोग माता सबरी जी की पूजन अर्चन करने यहाँ आते हैं। लोग यह भी बताते हैं माता सबरी जी यहीं पर स्नान आदि पूजन करती थी, जिसके चलते इसका नाम पहले सबरी जलप्रपात था। उसके बाद नाम परिवर्तन कर इसको तुलसी जलप्रपात का नाम दे दिया गया है। यहाँ पर प्रदेश का सबसे बड़ा स्काई वॉक बन रहा है, जिसमें काम भी चल रहा है। लगभग कार्य फाइनल हो रहा है, कुछ कार्य बाकी है, नहीं लगभग पूरा कार्य हो चुका है। यहाँ पर आइए आपको दिखा दे, टिकट विंडो है जो यात्रियों के लिए है। जो टूरिस्ट आएंगे, यहाँ पे पर्यटक आएंगे, उनको इस लुभावनी जगह को देखने के लिए यहाँ पर टिकट विंडो बनाए गए हैं। टिकट विंडो के बाद यह मुख्य द्वार है, जिसके अंदर प्रवेश कर उस खूबसूरत नज़ारे को हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसको तुलसी जल प्रपात के नाम से जाना जाता है। हम पहुंच चुके हैं तुलसी जल प्रपात में। जहां मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये वही तुलसी जल प्रपात है जो बरसात के दिनों में झरझर करती झरना यहाँ से नीचे गिरता है। लगभग सैकड़ों फीट नीचे गिरता है और यहाँ से निकलने वाले झरने के फुहारे धुएं के रूप में निकलते हैं। उसको देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वर्ग जमी पर आ गया है। इसको चित्रकूट का हृदय भी कहा जाता है। चित्रकूट का स्वर्ग कहे जाने वाले उस तुलसी जलप्रपात में हैं हम, जहाँ पे स्काई वॉक भी इधर बन रहा है। आप देख पा रहे हैं जो धनुष आकार का है, इस पे कांच लगेंगे। लोग सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, वहां से लेंगे। आगे चल के हम आपको स्काई वॉक भी दिखाएंगे। यह तुलसी जलप्रपात है, वाटरफॉल है। हालांकि ठंडी के दिनों में जो बरसाती नदियां हैं वो सूख चुकी हैं और अभी पानी थोड़ा बहुत है, लेकिन बारिश के दिनों में आमतौर पे यहाँ से एक मोटी जलधारा नीचे गिरती थी और यहाँ से पूरा भाग होते हुए जंगल में समा जाती थी। आप देखें, इसको खूबसूरत बनाने के लिए सामने भी कार्य चल रहा है। अभी वहाँ यात्रियों को बैठने के लिए शेड भी बनाए जा रहे हैं, आगे मुख्य द्वार भी बनाया जा रहा है और चारों तरफ इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसका काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं उस स्काई वॉक को, जो करोड़ों की लागत में बना है और जब बन के तैयार होगा तो कैसा दिखेगा। हम पहुंच चुके हैं चित्रकूट के तुलसी जलप्रपात में बन रहे करोड़ों की लागत से उस कांच के पुल पर, स्काई वॉक पर, जिसका कार्य लगभग पूरा हो चुका है और जो अन्य कार्य है वह कार्य हो रहा है। आपको बता दें, ये वही स्काई वॉक बनाया गया है जो धनुष के आकार का बना हुआ है। ये धनुष आकार का पूरा बना है और बीच से यह जो गैलरी दी गई है, इसको एक तीर के रूप में दिया गया है। आपको नजदीक से दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इसको बनाया गया है। हमारे साथ इस ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश के पहले स्काई ग्लास ब्रिज को बनाने वाले ठेकेदार हमारे साथ हैं, जो यहाँ पे कार्य पूरा देख रहे हैं वर्तमान में। उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर यह जो बना है कितने फीट में है और क्या क्या सुविधाएं होंगी, क्योंकि यह बताया जा रहा है ये अत्याधिक सुविधाओं से लैस होगा। जी, क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम जाफर है जी।
अच्छा जाफर जी, ये बताइए ये जो बना है कितने दायरे में बना है? ये 25 मीटर का इसका ये बान है। अच्छा, और ये धनुष जो है ये 48 मीटर का है। 25 मीटर का ये धनुष लंबाई है। लंबाई है। और ये जो पूरा एरिया पूरा है एरिया जो है ये 48 मीटर का है। जी जी। और दूसरा इसमें 100 आदमी एकदम चढ़ सकते हैं, इसमें कोई अच्छा, परेशानी इसकी एक क्षमता 100 आदमी 100 आदमी चढ़ सकते जी। हैं। उसके ऊपर गिलास लगेगा, गिलास के ऊपर से आदमी नीचे का भी नज़ारा देखेगा, ऊपर का भी देखेगा। अच्छा, ऊपर गिलास है, गिलास ऊपर का गिलास लगेगा, कांच लगेगा। वो उसमें से टूट नहीं सकता वो? नहीं जी, वो 32 mm का है। और क्या अत्याधुनिक सुविधाएं सुविधाएं ये है जी, यहाँ पे होटल बनेगा, बच्चों का पार्क बनेगा जी जी, और कमरे बनेंगे। अच्छा मतलब वो बनेगा होटल और पार्क। होटल कब तक में कंप्लीट हो जाएगा ये कंप्लीट? इसका तो ये तो हो जाएगा 15 दिन के अंदर, फाइनल है। अच्छा, 15 दिन के अंदर ये फाइनल है। हाँ, ये गिलास रखा है यहाँ पे। जी जी, गिलास है, गिलास लगाना मतलब। तो यही गिलास लगते हाँ, हैं? गिलास है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर गिलास है। अभी लगे हैं ऊपर कि नहीं लगे? अभी नहीं जी, लक्कड़ है जी। अभी एक भी नहीं लगे हैं? लक्कड़ है ऊपर, 3 मीटर में लक्कड़ लगा रखा है। अच्छा, लकड़ी लगा रखा है। उसके आगे आगे गिलास लगेगा। अच्छा, इसके आगे आगे गिलास लगे। हाँ जी जी, तो ये गिलास आ चुके हैं गिलास आ चुके हैं जी। आप देख सकते हैं, कुल मिला के ये कहना है 15 दिन में यह कार्य फाइनल होगा। और यहाँ पे गिलास आ भी चुके हैं, जिनको लगना ये दिखा रहे हैं। ये 3 mm का गिलास है, 32 mm का गिलास है। और यही गिलास ऊपर लगेगा, जिसमें पर्यटक आकर चढ़ेंगे और यहाँ की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करेंगे और यहाँ का लुत्फ उठाएंगे। और ये जो यहाँ पे खड़े हैं, ये धनुष का वह भाग है जो तीर है पूरा। और धनुषा आकार में बना स्काई ब्रिज जो है, कांच का पुल, ये पूरा धनुष के आकार का बना है। और इसमें खास बात यह है, अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक बार में भार क्षमता इसमें लगभग 100 व्यक्तियों की है। 100 व्यक्ति यहाँ पर घूम सकेंगे, टहल सकेंगे और इस नज़ारे को कैद करेंगे। स्काई ब्रिज पारदर्शिता के चलते वो नीचे भी देख सकते हैं, जमीन का भी नज़ारा लेंगे और ऊपर का नज़ारा तो लेंगे ही। और साथ में यह कुंड लगभग 300 फुट से ज़्यादा गहराई है। लगभग 300 फीट से भी ज़्यादा गहराई वाला यह कुंड है, जिसमें सबरी जलप्रपात का जल आता है और यहीं से यह जल आगे जाकर मंदाकिनी नदी में विलीन हो जाता है। और आगे यहाँ पर जो जलधारा निकलती है वो भी लगभग 1 सैकड़ा से ऊपर है ना, सैकड़ा भर से ऊपर फिर से नीचे गिरती है जलधारा और कल कल बहती हुई इस कुंड में समा जाती है। और हम आपको उस स्काई ब्रिज के ऊपर का भाग दिखाते हैं। हालांकि अभी यहाँ पर कार्य चल रहा है और डेंटिंग पेंटिंग भी हो रही है, पूरी तरह से यहाँ पे डेंट पेंट किया जा रहा है। पहुँच चुके हैं स्काई ब्रिज के ऊपरी भाग में, जहाँ पर अभी लकड़ियाँ रखी गई हैं। यहाँ पे लकड़ी से इतनी दूर तक चलने के लिए बनाया गया है। और आगे हमारे साथ यहाँ के जो ठेकेदार हैं और यहाँ कार्य जो करा रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। इसके आगे कैसे क्या बनेगा? ये इसके आगे शीशा लगेगा। अच्छा, इसके आगे कांच लगेगा? कांच लगेगा इसमें। अच्छा, पूरे में चारों तरफ कांच लगेगा। और इतने में केवल लकड़ा लगा? लकड़ लगा हुआ है। लकड़ मजबूत है ये। जी जी। ये 32 mm का लकड़ है जी। वो इसमें लचक नहीं मिल जाएगी। काहे की लकड़ी है ये लकड़ी सागौन की है? सागौन की लकड़ी है। सागौन की लकड़ी। आप देख सकते हैं हम ब्रिज के ऊपरी भाग में खड़े हैं और नीचे लगभग 60 फीट की गहराई है। नीचे जो नीचे देखने पर जब कांच लग जाएगा तो लोग यहाँ से जब पैदल चलेंगे, स्काई वॉक करेंगे, तो नीचे का नज़ारा जैसे ही देखते बनेगा। और यह है वो स्काई वॉक के लिए जगह बनाई गई है। और यह धनुष आकार का पुल है और जहाँ पे वो तीर बना है, तीर के कॉर्नर पे सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। और यहीं से इस कुंड का भव्य नज़ारा देखेंगे लोग और यहाँ तुलसी जलप्रपात का दीदार करेंगे। अभी हमने आपको प्रदेश का पहला स्काई वॉक ग्लास ब्रिज दिखाया जो तुलसी जलप्रपात में बन रहा है। यह स्काई वॉक ग्लास ब्रिज है। और इसके बगल में यह जो खाली पड़ी जगह आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पर्यटकों के लिए एक गार्डन बनाया जा रहा है। गार्डन के अलावा यहाँ पर एक गेस्ट हाउस बनाया जाएगा ताकि जो देश और विदेशों से जो पर्यटक आ रहे हैं उनके ठहरने के लिए यहाँ उनके लिए उत्तम प्रबंध हो सके। हालांकि यहाँ पर टाइगर रिजर्व जोन घोषित होने के बाद
यहाँ यूँ तो कई गेस्ट हाउस और होटल आदि का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। आगे चल के यह जगह पर्यटन की दृष्टि से असीम संभावनाएं पाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश का यह पहला ऐसा पर्यटन हब होगा जहां पर देश नहीं विदेशों के सैलानियों का तांता लगा रहेगा। हम जिला बागपत के रहने वाले हैं जी, जिला बागपत के रहने वाले हैं यूपी।